जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप लोगों के कई प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे सभी देवता भारत में ही अवतार लिए। क्या सनातन धर्म का विस्तार केवल भारत तक ही सीमित था? मित्रों, हमारे सनातन धर्म में ज़्यादातर देवी देवताओं का जन्म भारत देश में ही दिखाया गया है। चाहे वो श्री राम हो, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, या फिर भगवान श्री कृष्ण, जिनका अवतार मथुरा नगरी में हुआ था। इसलिए ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि सभी देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, ये समझने के लिए कि सभी देवी देवता भारत की इस पावन भूमि पर ही क्यों अवतरित हुए, इसके लिए सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास पर नज़र डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है। दोस्तों, भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं और हमें लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है, हजारों साल पहले ऐसा नहीं था। पृथ्वी का इस भूभाग को जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंड पुराण के जिक्र के है कि जम्मू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज़्यादा था और इस फैलाव क्षेत्र को मेरुवंश या इलावर्त के नाम से जानते थे। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट पूर्वा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा मेरु पर्वत का जिक्र है। मेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा का विशाल नगर था, जिसे ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और नगर बताए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र और दूसरे 7 और देवी देवताओं के माने गए थे। दोस्तों, इसी संदर्भ में हमें एक मत त्रेता युग से जुड़ा हुआ भी मिलता है, जिसमें उल्लेख है कि भगवान राम के काल में से हजारों वर्ष पहले मनु, स्वयंभु मनु के पौत्र और प्रिवत के पुत्र ने भारत को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। जो लोग ये सोचते हैं कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनको बता दें, इसके पीछे भी हमें अलग अलग मत धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रिवत का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी अपने पौत्र अरमेन को गोद ले लिया, जिसका पुत्र नावी था। नावी की एक पत्नी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। ऋषभ के पुत्र भरत हुए। इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। परंतु एक प्रचलित मत ये भी है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। हालांकि उस समय का भारत, जिसे आज हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं, उस समय का भारत बहुत विस्तृत था। उस समय के भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का बहुत सा क्षेत्र आता था। यही अखंड भारत और आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर भारत देश में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया के कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं, जहां आज भी सनातन नियम से पूजा पाठ होता है। थाईलैंड के राज परिवार में सदियों से हिंदू धर्म की छाप है। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया में ब्रह्मामन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को समर्पित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। मंदिर में त्रिदेव के साथ साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं। बाली और मेक्सिको और स्पेन, रूस में भी प्राचीन मंदिर मिले हैं। कंबोडिया देश की स्थापना एक शिव भक्त कौंडिक नामक एक ब्राह्मण ने की थी, लेकिन कंबोडिया की लोक कथाओं के अनुसार इस देश की नींव आर्य देश के राजा कंबू स्वयंभू ने डाली थी, जो शिव भक्त थे। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि अब अपना भारत बहुत सिमट चुका है और आजकल हम लोग जो कथाएं सुनते हैं वो आसपास की होती हैं, जबकि सत्य सनातन धर्म पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों।